हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हमारा चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस चल रहा है। इसका जो पार्ट वन है ना बेसिक्स का, वो मैंने आपको अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो जिसने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा ना बेसिक्स का, तो सबसे पहले वो जाके पार्ट फर्स्ट देखे, तो इसको पार्ट सेकंड समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता तो आपने क्या करना है, वीडियो को ना बार बार रिपीट करके देखते रहना, ठीक है ना। वीडियो को रिपीट करो, एक या दो बार अच्छे से रिपीट करके देखोगे ना, ध्यान से सुनोगे समझोगे तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको मैट्रिसेस बताई थी, मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, उसका ऑर्डर, रोज क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में ना क्लियर करवा दिया था। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। देखो कि मैट्रिसेस के किस किस तरह के टाइप होते हैं। देखो बच्चों, पहला है हमारे पास रो मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स। अब देखो नाम से पता लग रहा है, रो मैट्रिक्स मैट्रिक्स होएगी जिसमें अकेली क्या होगी, एक रो होगी, ठीक है ना, कॉलम बिल्कुल भी नहीं होंगे। देखो, मतलब कि रो मैट्रिक्स का मतलब है कि सिर्फ एक रो होगी, ठीक है ना, एक ही रो होगी, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो जाए। तो देखो, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, मैं उसको मान लेता हूँ 1 2 5। तो देखिए एक ही रो है ना, ये देखो R1 एक ही रो, कॉलम देखो कितने हैं, C1 C2 C3। तो रो मैट्रिक्स वो होगी बच्चों जिसमें रो सिर्फ और सिर्फ वन हो, एक ही रो हो, ठीक है, एक से ज्यादा रो ना हो। जिस ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है उसे हम बोलते हैं बच्चों रो मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर बताओ क्या है। ऑर्डर क्या होता है, पहले रोज, क्रॉस, कॉलम, ठीक है। तो रोज देखो कितनी है, वन है ना, तो वन, क्रॉस कॉलम कितने हैं, थ्री है तो थ्री। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर बच्चों 1 क्रॉस 3 है, 1 × 3 का है। आई बात समझ में। अभी तक मैंने क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि रो मैट्रिक्स वो होगी जिसमें सिर्फ सिर्फ एक ही रो होगी, ठीक है ना। कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, हमें कुछ उससे लेना देना नहीं है। इसका एक और एग्जांपल अगर हम ले, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, वो दी हुई है 1 5 7 9 11। तो देखो रो तो एक ही है ना, देखो एक ही रो, इस तरह से ये एक ही रो में चल रहा है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 × 5, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारी होती है रो मैट्रिक्स। सेकंड हम पढ़ रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से पता लग रहा है, जिसमें एक कॉलम हो, ठीक है ना। वो क्या थी, जिसमें एक रो होगी, वन रो, और इसमें एक कॉलम होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, मान लो एक मैट्रिक्स है, उसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं 1 2 5 मैंने मान लिया, वही सेम वाले। देखो कॉलम सिर्फ एक ही है ना, ये रहा C1, बट रोज देखो कितनी है, R1 R2 और R3, तीन रो है ना, देखो ये रही R1 R2 और R3, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स में रोज चाहे जितनी मर्जी हो, बट कॉलम एक ही होना चाहिए, ठीक है ना। मान लो एक और आपके पास मैट्रिक्स है 1 5, मान लो ये मैट्रिक्स है, तो इसमें भी देखो एक ही कॉलम है ना, बट रो दो है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रो तीन है तो 3 क्रॉस, कॉलम एक है तो 1, रो दो है तो 2 × 1, ठीक है ना। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है बच्चों। अब देखो थर्ड पे जो हमारा मैट्रिक्स आता है वो है स्क्वेयर मैट्रिक्स, स्क्वेयर मैट्रिक्स। अब स्क्वेयर मैट्रिक्स बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे तक काम आता है ये आपके स्क्वेयर मैट्रिक्स। तो देखो स्क्वेयर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज है ना नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। स्क्वेयर मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है ना। कि जितने किसी मैट्रिक्स में रो है उतने ही कॉलम हो, दोनों बराबर हो, ठीक है ना। रोज को हम m से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम n से डिनोट करते हैं, मतलब कि m किसके इक्वल हो बच्चों, n के। m मतलब रो, n मतलब कॉलम। तो देखो मैं मान लेता हूँ कोई मैट्रिक्स है मेरे पास A, ठीक है, उसका ऑर्डर है बच्चों 2 × 2 का, ठीक है, 2 × 2। देखो पहला जो 2 होता है मतलब वो रो के लिए, मतलब 2 रोज है, ये रही 2 रो। लास्ट वाला जो लिखा होता है पीछे वो होता है n, n मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम का, यहाँ पे 2 कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो इसके एलिमेंट में कुछ भी मान लेता हूँ, 1 2 3 4 मान लिए मैंने। अब देखो इसकी जितनी रोज है उतने ही क्या है, कॉलम है। देखो कैसे, R1 R2 दो रो है ना, कॉलम भी देखो C1 C2 दो कॉलम है, ठीक है ना। कि जितनी रोज होंगी उतने ही क्या होंगे बच्चों, कॉलम होंगे। उसे हम कहते हैं स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मतलब कि जितने रो है उतने कॉलम दोनों बराबर हो, ठीक है। मान लो मैं एक और मैट्रिक्स इसका अगर एग्जांपल लूं, तो इसमें बच्चों 1 3 5 7 9 11 4 5 6। अब बताओ बच्चों कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कितनी रोज है, 1 2 3, तो 3, क्रॉस कितने कॉलम है, 1 2 3, तो 3। तो हमारा 3 × 3 ऑर्डर का ना एक मैट्रिक्स है, और ये कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों, स्क्वेयर मैट्रिक्स कहलाएगा अभी, ठीक है ना।
तो सिंपल सी बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होगा, जिसमें जितनी रोज है उतने नंबर के ही कॉलम होंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में कभी आपको ऑर्डर ये नहीं मिलेगा। मान लो कोई मैट्रिक्स आपको ये दे दे 2 × 3, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई आपको कह दे एक्स एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2 × 1 का, नहीं, ये भी नहीं मिलेगा। कि जितनी नंबर ऑफ रोज है ना उतने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, ये चीज याद रखना आप। ठीक है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग में एक ही कॉलम प्रेजेंट हो, देखो एक कॉलम एक कॉलम। और रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो प्रेजेंट हो, एक रो और ये भी एक रो, और देखो R1। तो तीनों ये पता लगे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तीन आप अच्छे से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप नोट कर लेना। ठीक है, देखो अब हमारा जो फोर्थ है बच्चों वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। देखो ये भी है ना बच्चों एक तरह का ना स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है हमारे पास। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता था, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते थे ना। तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स भी है ना हमारे पास एक तरह का क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, मतलब कि इसमें भी जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतनी नंबर ऑफ कॉलम पाएंगे आपको। ठीक है, इतने नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम आपको इक्वल मिलेंगे। बट डायगोनल मेथड में क्या होता है बच्चों, जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो सिर्फ सिर्फ डायगोनल पे प्रेजेंट होते हैं। अब डायगोनल क्या होता है, देखो मान लो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए। ठीक है, मान लो इसका 3 × 3 ऑर्डर था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो मैंने है ना ये एक मैट्रिक्स मान ली 3 × 3 ऑर्डर की है, तो ये क्या बच्चों, अभी ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमें पता है, हम पीछे भी पढ़ के आए हैं ना, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगे वो क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। बट डायगोनल का मतलब बच्चों जो ये इस तरह से सिर्फ ये वाले एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ये वाले या फिर इधर ये वाले, इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट होंगे ही नहीं, 0 0 होंगे। ठीक है ना, देखो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, इसमें एलिमेंट बच्चों सिर्फ और सिर्फ है ना आपके पास डायगोनल में प्रेजेंट होंगे, मतलब कि इस तरह से। ठीक है, मतलब देखो 1 5 9 वैसा का वैसा रहेगा। बाकी के एलिमेंट ये वाला 2 3, ये बाकी के एलिमेंट ना बच्चों 0 0 होंगे, याद रखना। देखो इसे हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल मतलब कि जैसे ये इसका ये पहली रो है ना, तो उसका पहला, सेकंड रो में सेकंड वाला एलिमेंट, थर्ड रो में थर्ड वाला एलिमेंट, इस तरह से ना आपके क्या होंगे, एलिमेंट प्रेजेंट होंगे बच्चों। ठीक है ना, देखो डायगोनल एलिमेंट सिंपल है कि जहां पे जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट्स प्रेजेंट ओनली ऑन डायगोनल्स, कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे हमारे पास, डायगोनल्स में होंगे। जो मेन एलिमेंट्स होंगे ना बच्चों, मेन एलिमेंट्स देखो ये मेन एलिमेंट्स है, वो कहाँ होंगे, डायगोनल में होंगे। अब ये तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर दिया होगा डायगोनल पे, इनके अलावा बाकी जितने भी आसपास के ना इनका आस पड़ोस है वो सारा का सारा 0 होगा ही नहीं। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज है तो 3, कॉलम कितने हैं 3, तो फिर 3, तो 3 × 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया ना ये। ठीक है ना, 3 × 3 का ऑर्डर है, 3 × 3 ऑर्डर की हमारे पास एक मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। बट क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे प्रेजेंट है, बाकी सारे एलिमेंट इसके 0 हैं, तो इसलिए बच्चों ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। आ गया ना समझ में। ठीक है, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो सिंपल सी बात है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एलिमेंट कहाँ होंगे, इस तरह से डायगोनल में होंगे। देखो मान लो एक्स एक एलिमेंट है, ठीक है ना, उसमें ये हमारे पास 0 0 यहाँ पर दिया हुआ है, 13 यहाँ पर दिया है 5 यहाँ पर दिया है 17। देखो ये एक डायगोनल हो गया ना हमारे पास। इसके अलावा बाकी ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट ये एलिमेंट बाकी सारे क्या बच्चों 0 है। आ गया ना समझ में। तो डायगोनल एलिमेंट सिंपल सी बात है, कहाँ एलिमेंट होंगे, डायगोनल पे, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट होंगे ही नहीं, 0 होंगे। ठीक है, ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए, ये भी 3 × 3 ऑर्डर का है। आ गया ना बच्चों समझ में। तो बहुत ही ईजी है बच्चों ये, अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई ना आप एक बार रिपीट करके देख लो। ठीक है, कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होते ही है, बस एलिमेंट अगर डायगोनल में आ जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लो आपके पास बी एक मैट्रिक्स है, वो 2 × 2 ऑर्डर का है। ठीक है, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें भी एलिमेंट सिर्फ उसी डायगोनल पे होंगे, यहाँ 2 और 7, बाकी सारे 0 0। तो ये देखो डायगोनल पे प्रेजेंट है ना। आई बात समझ में। ठीक है, चलो अब हम करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देखिए, अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट थे ना डायगोनल पे प्रेजेंट थे इस तरह से। डायगोनल मैट्रिक्स में तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल पे जो एलिमेंट प्रेजेंट थे ना वो अलग अलग थे, जैसे ये 2 ये 7 मिलते नहीं थे ना एक दूसरे से। बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या होंगे बच्चों, जो डायगोनल पे जो मैट्रिक्स होंगे ना वो सेम होंगे। देखो स्केलर मैट्रिक्स भी है ना डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, उसी की तरह होता है कि सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ये डायगोनल इस तरह से, इस तरह से।
इस तरह से। बस यहाँ डायगोनल इसके एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट स्केलर मैट्रिक्स में भी जीरो ही होंगे। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या था, सिर्फ इधर इधर और इधर डायगोनल पे एलिमेंट थे ना, बाकी सारे जीरो थे। स्केलर मैट्रिक्स में भी ना बाकी सारे जीरो होंगे, बस डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे। बट ये डायगोनल वाले एलिमेंट है ना स्केलर मैट्रिक्स के, सेम होंगे। मान लो यहाँ 1 है ना, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। जैसे ये यहाँ पे 159 है, अलग अलग है, तो इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट सेम होते ना, बाकी सारे जीरो होते, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट सेम होते 2 2 2, तो ये क्या कहलाता बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता। ठीक है ना। देखिए इसमें भी ऑर्डर इक्वल होता है, जितनी रोज है उतने कॉलम होते हैं। ठीक है ना। अब देखो मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, 3 by 3 उसका ऑर्डर है। ठीक है, तो देखो इसके एलिमेंट 2 0 0, हमें पता है सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट होंगे, बाकी सारे तो नहीं होंगे, जीरो होंगे। तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, फिर 2, ये 2। अब देखो 2 2 2 सेम है ना, देखो डायगोनल पे एलिमेंट तो प्रेजेंट है ही, बट डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट होने के साथ साथ वो सेम है 2 2 2, इसलिए बच्चों ये क्या है हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, अब स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। देखो क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों हुआ, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि एलिमेंट इसके डायगोनल पे प्रेजेंट है। और स्केलर मैट्रिक्स क्यों हुआ, डायगोनल पे तो प्रेजेंट है बट सारे के सारे सेम है, एक दूसरे के बराबर है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। ठीक है ना। मान लो मैं यहाँ पे अगर 12 लगा देता, इस एलिमेंट की जगह मैं 12 लगा दूं, तो क्या ये रहेगा स्केलर मैट्रिक्स, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखो 2 2 12 बन गया ये तो। ठीक है ना। तो अगर एलिमेंट इक्वल ना हो ना, सेम ना हो, तो हमारे पास वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, याद रखना। ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स में अगर कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो को रिपीट कर लो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है। अब देखो हम आगे करते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। देखो वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में है ना, जिसके डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ क्या हो बच्चों, 1 हो। आई बात समझ में, कि ऐसी मैट्रिक्स, यूनिट का मतलब क्या होता है 1, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है 1। ठीक है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट इसमें बच्चों डायगोनल पे ही प्रेजेंट होंगे, बस डायगोनल पे ना हमेशा आपको 1 1 मिलेगा। ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे देखो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल पे तो एलिमेंट थे बट कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, 7 8 13 1 5 9 कुछ भी हो सकते हैं, मतलब इक्वल नहीं होंगे डायगोनल मैट्रिक्स में। अगर इक्वल हो गए, तीनों सेम हो गए, तो बच्चों स्केलर कहलाएगा। मान लो यहाँ पे 12 12 12 आता, 15 15 15 आता, तो वो स्केलर, बाकी सारे तो जीरो है ही डायगोनल के अलावा। बट अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट तो डायगोनल पे ही प्रेजेंट हो, बट आपको क्या मिले डायगोनल पे, सिर्फ सिर्फ 1 1 1 मिले, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। देखो कैसे, मैट्रिक्स ए है 3 by 3 ऑर्डर का ही मैं मान रहा हूँ। ठीक है, मतलब रोज भी 3 है, कॉलम भी 3 है। तो देखो 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट जीरो। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, डायगोनल पे एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, डायगोनल पे सारे के सारे एलिमेंट सिर्फ सिर्फ 1 होंगे, 1 के अलावा अगर कोई और आ गया तो वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है ना। यूनिट मैट्रिक्स मतलब डायगोनल पे कितने, कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, सिर्फ 1 1 1, 1 के अलावा कुछ और ना हो। आई बात समझ में। अब देखो जैसे 1 के अलावा 2 था, ठीक है, 2 था ना, वो थे तो सेम ही, बट ये यूनिट नहीं है, ये कौन सा स्केलर है। जहां पे तीनों जगह सेम आ जाए डायगोनल पे, वो स्केलर मैट्रिक्स है, और जहां पे अलग अलग आ जाए वो डायगोनल मैट्रिक्स है। और जहां पे तीनों जगह सेम आए बट 1 1 आए, वो क्या हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें ना आप नोट कर लो अच्छे से, ताकि आप भूलो मत इसको। इसके 2 3 और एग्जांपल करते हैं। मान लो आपके पास कोई और मैट्रिक्स है बी, वो है 2 by 2 ऑर्डर का। ठीक है ना। तो इसके यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल है ना, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बाकी सारे जीरो। देखो 1 1 प्रेजेंट हो गए ना। अब इसमें देखो हमने क्या किया था, इसके एग्जांपल में हमने बच्चों 2 2 किया था ना, यहाँ पे हमने 2 7 किया था, तो इसकी जगह 1 1 आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, यूनिट मैट्रिक्स बन गया। ठीक है ना। चलो एक एक और आपके पास एक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसका ऑर्डर है बच्चों 4 by 4 का। तो देखो अब डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट होंगे ना, सारे के सारे क्या होंगे, 1 होंगे। क्यों, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम। तो 1 0 0 0, ये R1, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, 4 रो है ना। तो यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, यहाँ पे R4। ठीक है ना।
देखो यहाँ 0, यहाँ 1, 0 0, फिर 0 0 1 0, 0 0 0 1। ये देखो बच्चों, डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स है ना, सारे के सारे क्या है, 1 है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे ना, सारे के सारे बच्चों 1 हो, ठीक है। 1 के अलावा कोई और आ गया तो बच्चों वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं रहेगा, कोई और मैट्रिक्स बन जाएगा। मान लो ये चारों अलग अलग होते तो कौन सा होता, डायगोनल मैट्रिक्स। मान लो 1 की जगह चारों होते तो सेम, मान लो यहाँ होता 15 15 15 15, तो वो होता स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना बच्चों, याद रह जाएगा ना आपको। तो बहुत ही ईजी है बच्चों ये, ठीक है, इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अपने चैप्टर थर्ड में, चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। और आपकी हायर क्लासेस में भी ना ये बहुत ज्यादा यूज होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल सी बात है कि डायगोनल पे सिर्फ सिर्फ 1 प्रेजेंट होगा, बाकी सारे 0, ठीक है, और ऑर्डर सेम होगा, ठीक है ना बच्चों, ये आप याद रखना। अब देखो, अब इसके अलावा 2 मैट्रिक्स और भी होती है बच्चों हमारी, ठीक है। 7th है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब देखो जीरो मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा, इसको है ना बच्चों हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। देखो नल मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट नल हो, नल मतलब हो ही ना, जीरो, ठीक है ना, सारे के सारे एलिमेंट क्या हो बच्चों, जीरो। मान लो एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, अब जीरो मैट्रिक्स का एग्जांपल करना है तो सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो कर दो, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मान लो बी एक और मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर का, तो 2 रो है 0 0 0, 3 कॉलम है वो भी 0 0 0, C1 C2 C3, यहाँ पे R1 R2। तो जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों, जीरो होंगे, ठीक है ना। अब आठवां देखो, आठवां हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस। अब देखो बच्चों इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है, अब नाम से पता लग रहा है कि ऐसे मैट्रिसेस, मैट्रिसेस मैंने आपको तो बताया था ना, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या फर्क है। मैट्रिक्स होता है जब हम सिंगल मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिसेस क्या है, इसी का प्लूरल है जब एक से ज्यादा मैट्रिसेस की हम बात करें, मैट्रिक्स की बात करें। तो देखो मान लो हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए है और बी है, ठीक है ना। अब हम है ना इन दोनों मैट्रिसेस को तभी इक्वल कहेंगे, पहली बात तो क्या होना चाहिए, इनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। मान लो ए का ऑर्डर है 2/3 का, तो बी का भी ऑर्डर 2/3 का होगा, तभी इक्वल माने जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहली चीज आपने क्या देखनी है इक्वल मैट्रिसेस में, कि उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, ठीक है ना। पहली चीज है ऑर्डर मस्ट बी सेम, कि बच्चों उनका जो ऑर्डर है ना वो इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 2/3 का, यहाँ पे भी मैंने मानना है 2/3 का, ठीक है। क्या तो 2/2 का हो, 1/3 का हो, 4/3 का हो, 5/4 का हो, कुछ भी है। मतलब जो ऑर्डर आपके पहली मैट्रिसेस का होगा ना, वही ऑर्डर आपकी दूसरी मैट्रिक्स का होना चाहिए। तो ऑर्डर पहला चीज आपने क्या देखनी है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखो ऑर्डर का तो हमने देख लिया, बट ऑर्डर के बाद हमने ये भी देखना है, अब ऑर्डर का मतलब समझे ना, कि जितनी रोज और जितने कॉलम इसमें है ना, उतनी रोज और उतने कॉलम ही दूसरे मैट्रिक्स में होने चाहिए। ऑर्डर का मतलब ये होता है, मान लो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो अगली में भी 2 रो और 3 कॉलम होने चाहिए, समझ गए ना आप। C1 C2 C3 R1 R2, C1 C2 C3 R1 R2, ठीक है बच्चों। ऑर्डर का मतलब तो ये था। अब देखो, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। सबसे पहले तो हमने देखा कि जो ऑर्डर पहली मैट्रिक्स का होगा वही ऑर्डर दूसरी मैट्रिक्स का होगा, ठीक है ना। हमने ऑर्डर तो देख लिया, अब ऑर्डर के बाद हमने देखना है कि एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। देखो कैसे, हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, और हमारे पास एक बी मैट्रिक्स भी है, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर भी 2/3। देखो ऑर्डर इक्वल होगा तो ही ये क्या कहलाएगी, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी ना। अब देखो ए जो मेरे पास मैट्रिक्स है ना, उसके एलिमेंट मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वैसे मैंने मान लिया 2 1 5 3 7 9, मैंने ये मान लिए, आई बात समझ में। अब जो एलिमेंट ए के हैं वही एलिमेंट बी के होने चाहिए, सेम डिट्टो, तो ही ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा बच्चों। आ रहा है ना समझ में आपको। देखो ए के एलिमेंट क्या है, R1 में 2 1 5 है ना, तो बी मैट्रिक्स में भी R1 में 2 1 5 ही होना चाहिए। R2 में क्या 3 7 9 है, तो यहाँ पे भी 3 7 9 होना चाहिए। देखो सबसे पहले हमने देखा ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है, 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है 3 कॉलम है। फिर आपने देखा कि एलिमेंट सेम है, देखो इसका पहला 2, इसका पहला 2, 1 1 5 5 3 3 7 7 9 9, मतलब कि आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना जो ए में है वही बी में होने चाहिए सेम। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस लग जाता ना, तो ये इक्वल मैट्रिक्स ना लेता। तो
तो इक्वल मैट्रिक्स वो होंगे, पहली बात तो जिनका ऑर्डर सेम होगा, और सेकंड बात आपने क्या देखी कि उनके एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए बच्चों, सेम होने चाहिए। देयर एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। आई बात समझ में कि जो एलिमेंट्स पहली मैट्रिक्स के हैं वही एलिमेंट आपकी दूसरी मैट्रिक्स के हो। ठीक है ना, इतना पता लगा। चलो अब एक और एग्जांपल करते हैं हम। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जो है आपके पास 2 7 8 6, मैं कोई भी मैट्रिक्स मान लो, ठीक है, अपनी मर्जी से 1 2, यहाँ पे मैं 3 4 मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब ये तो ए मैट्रिक्स है, बताओ इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है तो यहाँ पे 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4, ठीक है ना। अब देखो ये आपके पास पहली मैट्रिक्स होगी, अब जो ऑर्डर आपका ए मैट्रिक्स का है ना वही ऑर्डर आपका बी मैट्रिक्स का होना चाहिए, तो ये वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगी ना। ऑर्डर सेम हो गया बट एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए बच्चों, डिट्टो। यहाँ पे भी 2 1 7 2 8 3 6 4। अब ए और बी क्या है बच्चों, इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, ये चीज आपने याद रखना है, ठीक है ना। अब मान लो अगर इस यहाँ पे तो 1 है बट यहाँ पे 11 आ जाता, तो क्या इसका ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इक्वल थे, नहीं थे ना। तो अगर एक भी एलिमेंट अलग आ गया ना तो इक्वल मैट्रिसेस नहीं कहलाएंगी, ठीक है ना, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसी पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड ए, मैंने ये मान लिया, ठीक है। और एक और एलिमेंट भी दी, एक और मैट्रिक्स भी दी हुई है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4, मान लिया मैंने, ये मैट्रिक्स दी हुई है हमें। और इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इक्वल बी है, कि दोनों क्या है इक्वल मैट्रिसेस है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो इसका ऑर्डर 2/2 का, इसका ऑर्डर 2/2 का, तो ऑर्डर तो सेम हो गया ना। अब एलिमेंट्स सेम चाहे ना भी हो बट इन्होंने दिया हुआ है कि ए बी के इक्वल है, जो ए मैट्रिक्स है ना वो बी मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब दोनों के इक्वल मैट्रिसेस है। फिर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड एक्स वाई जेड एंड ए। इसने कहा है बच्चों की एक्स वाई जेड और ए निकाल लो, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है ना कि इक्वल मैट्रिसेस है, ए बी के इक्वल है, तो इसके एलिमेंट भी तो इक्वल होंगे ना, जैसे देखो यहाँ पे इक्वल थे, इसका एलिमेंट 2 इसका एलिमेंट 2 इक्वल था, तो यहाँ पे भी इक्वल होंगे ना, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा, y इज इक्वल टू, इसका सेकंड रो का पहला एलिमेंट सेकंड रो के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, z इज इक्वल 3, a इज इक्वल टू 4। बहुत ही ईजी है ये, हमारे पास देखो चारों वैल्यूज आ गई ना, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही ईजी है ये, कि अगर गिवन हो कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके एलिमेंट इक्वल रखो, तो आपके पास एक्स वाई जेड जो भी आपके पास पूछने को कहेगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वल मैट्रिक्स समझे ना आप, कि जिसमें एक तो ऑर्डर सेम हो और एक एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है ना। अब बच्चों हमारा जो जितना भी बेसिक्स था ना इस चैप्टर का 3.1 का, वो सारा का सारा बच्चों हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। थर्ड चैप्टर का 3.1 का भी जितना भी हमारे पास बेसिक्स था वो सारा का सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आपने अब क्या करना है, इसका पार्ट 1 जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, एक तो वो वाली वीडियो, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये पार्ट 2 वाली वीडियो है ना अच्छे से समझनी है। आपको पूरा का पूरा चैप्टर तभी समझ में आएगा अगर आपने इसका बेसिक्स अच्छे से समझा, ठीक है ना। तो अब आपने बच्चों क्या करना है, सारा का सारा अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है, ठीक है, या आप खुद के नोट्स बना लो मैथ में, ठीक है ना, इस तरह से बेसिक्स के, फिर आप खुद की एक्सरसाइज करो, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को ना एक बार रिपीट करके देखो और ध्यान लगा के समझो, मन लगा के समझो वीडियो को, ठीक है, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो मुझसे, ठीक है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ना सारा का सारा सॉल्यूशन बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने ये सारे के सारे टाइप ऑफ मैट्रिसेस थे ना, ये सारा का सारा हमारा आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपने सारा का सारा ना अच्छे से समझना है, देखना है, और अपना सारा का सारा होमवर्क कंप्लीट भी करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लो, ये सारा का सारा अपने होमवर्क है जो आपने आज पूरा करना है। थैंक यू।